बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सीरीज में अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स। ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो हमें देखना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है परफॉर्म नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि हमने अपने प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल एनालिसिस करना होता है। फाइनेंशियल एनालिसिस मींस कि कौन सा प्रोजेक्ट हमें आने वाले टाइम में कितना प्रॉफिट जनरेट करके देगा। अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं तो हम दोनों प्रोजेक्ट्स की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव आ रही होती है उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में हमें कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर एक प्रोजेक्ट है वो 5 मिलियन के बदले में हमें सपोज एक साल के अंदर 10 मिलियन प्रॉफिट दे रहा है और एक प्रोजेक्ट है वो 5 मिलियन के बदले में एक साल के अंदर 20 मिलियन प्रॉफिट दे रहा है, तो हम जाहिर ही बात है 20 मिलियन प्रॉफिट वाले को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ जाता है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है हमें देखना होता है कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में कौन सा प्रोजेक्ट हमें कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने 5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है तो एक प्रोजेक्ट ने 3 मंथ्स के अंदर हमें हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दी है और एक प्रोजेक्ट है उसने 6 मंथ के अंदर हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी है। कम टाइम पीरियड वाले को हमने सेलेक्ट करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं एड्रेस प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। हमें ये भी एनालाइज करना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। सिक्स पॉइंट आ जाता है कंसीडर प्रोजेक्ट टाइम फ्रेम। हमें टाइम का भी ख्याल रखना होता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है कंसीडर प्रोजेक्ट प्रायोरिटी। हमें अपने प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी देनी होती है अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स, जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बात की थी। तो ये कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। होप आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड जजाकल्ला।